स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे सपोज करिए आपके पास सिंपल क्यूबिक सेंटर में हमने कितना बनाया था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। सिंपल में हमारे पास 8 × 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन से 1 एटम बना था। ऐसे ही फेस क्यूबिक सेंटर में हमारे पास 4 एटम बने थे। तो एक यूनिट सेल में वो एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। तो डेफिनेशन क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। मींस एक क्यूब में पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमारे पास सपोज करिए सबसे फर्स्ट केस है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल SCC। सिंपल क्यूबिक सेल का हमारे पास डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक सेल कैसे बना, सपोज करिए हमारे पास ये 4 स्फीयर है, इसके ऊपर भी हम 4 स्फीयर रख देते हैं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। क्योंकि आप क्या करेंगे, उनके सेंटर से हम ये मतलब क्यूब निकालेंगे। तो जब आप सेंटर से क्यूब लोगे तो सेंटर का स्फीयर या एटम के सेंटर से यहाँ तक का क्या हो गया, रेडियस, और दोनों सेंटर का क्या हो गया, तब इसे डिस्टेंस कह सकते हैं और एज कह सकते हैं। तो आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल में ये क्या हो गया, एज। सबसे पहले बात, जब हम किसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमें 2 चीजें निकालनी पड़ती है। एक, हम पहले पूरी क्यूब का वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। दूसरी बात, जब इसमें स्फीयर्स या एटम प्रेजेंट है तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें आपको ये जैसे पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है वो निकालो। फिर उस सिंपल में या फेस सेंटर में कितने एटम बनते हैं तो उनका टोटल वॉल्यूम निकालना है। मीन्स ये 2 चीजें निकालनी है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। सपोज करिए हमने मान लिया एज ऑफ द यूनिट सेल। अब ये आपके पास क्या है, एज है यानी ए। इसमें जितना भी पोर्शन है ये ए है। कितनी किनारे हैं, 12 एजेस हैं, तो सारी की सारी एजेस आपको किससे रिप्रेजेंट करनी है, एज। तो सपोज एज ऑफ द यूनिट सेल इज ए और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये आपका ए किससे बना, सपोज करो सिंपल क्यूबिक सेंटर में क्या होता है, दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से टच करते हैं। यहाँ हमने दूर दूर दिखाया लेकिन एक्चुअली दे आर टचिंग टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे से टच करती हैं। तो ए किससे बना, 2r से बना। तो यही है एज स्फीयर आर टचेस ईच अदर। तो ए क्या हो गया, 2r। अब हमारे पास एक एज एक साइड निकल आई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब ए क्यूब क्या है, 2r। तो आप यहाँ क्या करोगे, 2r क्यूब कर दोगे, इसका क्या आ जाएगा, 8r क्यूब। अब हमें ये पता है, अब ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक चीज निकल गई। दूसरा, अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। बट टोटल नंबर ऑफ स्फीयर या टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना बनता है, 8 × 1/8 यानी 1। यानी यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 एटम बना या 1 स्फीयर बना। तो वो 1 स्फीयर एक वॉल्यूम में, एक क्यूब में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टोटल, अब एक एटम बना तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 एटम का कितना करोगे, स्फीयर के वॉल्यूम से नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखो, डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। यानी आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम कितना आया, 4/3 πr क्यूब, और डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ कितना है, क्यूब कितना हमारा, 8r क्यूब। तो ये आपके पास 8r क्यूब। जब आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करो। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.524 आएगा। अब हमें ये निकालना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इसको आप 100 से, इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.4% निकला। इट मीन्स सिंपल क्यूबिक सेंटर में अगर एक एटम आपका एक क्यूब में बनता है, एक सेल में बनता है, तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया,
52.4% स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो कितना वेकेंट रह गया। आप 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो आपका 47.6 वेकेंट रह गया, यानी वेकेंट स्पेस 47.6, और हम इसको बोल सकते हैं दिस इज फ्री स्पेस। ऑक्यूपाइड 52.4 ओनली सिंपल क्यूबिक सेंटर में, और फ्री स्पेस या वेकेंट स्पेस इज 47.6। इसी तरीके से जब हम फेस क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर करेंगे तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा, जितने भी हमारा टोटल एटम बनता है उनका टोटल वॉल्यूम निकाल करके इसी तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज फेस क्यूबिक सेंटर। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन किस में निकालना है, फेस क्यूबिक सेंटर में। फेस क्यूबिक सेंटर का मतलब ये है कि आपके पास पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है एज वेल एज ईच फेस प्रेजेंट है। ईच फेस मीन्स टोटल फेसेस आर 6, तो 6 फेसेस पे भी प्रेजेंट है। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी में जैसे सपोज करिए ये हमारा फेस क्यूबिक सेंटर है, तो हमारे पास फेस देखो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस, तो हमने एक फेस का लेना है, हम सिर्फ एक फेस का लेके चलते हैं। हमें ये पता है कि दिस इज द एज ऑफ द यूनिट सेल। हमारे पास अब फेस पर एक एटम प्रेजेंट है, तो फेस के एटम के लिए फेसेस एटम्स आर टचेस टू ईच अदर, तो हमारे पास 1 2 3, तो ये 3 स्फीयर लिए, तो हमने यहाँ पर भी 3 स्फीयर ले लिए। तीनों स्फीयर के हमने रेडियस लिए, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, 4r के इक्वल, क्योंकि इसका भी रेडियस इसका भी सबका रेडियस हमने ले लिया। इसी तरीके से एज द स्फीयर ऑफ द फेस टचेस एट द कॉर्नर, अगर ये फेस सेल कॉर्नर्स के सेल से कॉर्नर के एटम से टच करता है तो ए बी क्या हो गया आपका 4r। अब हमने ये 4r तो निकाल दिया फ्रॉम द डायग्राम, लेकिन अगर आप ये ट्रायंगल ले ए बी सी, इस ट्रायंगल से तो आपका थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या लगता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ऐसे ही बी सी क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि जितने भी एजेस है दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द ए, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब ए बी दिस इज द ए बी स्क्वायर, लेकिन आपको क्या करना है ए बी यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो आपके पास ए बी क्या आ गया √2a। अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्योंकि यहाँ भी ए बी इज इक्वल्स टू 4r है और यहाँ भी ए बी इज इक्वल्स टू √2a है, दोनों को इक्वलाइज कर दो। इक्वलाइज करने से क्या होगा, आपके पास 4r इक्वल टू √2a, तो आप इससे a निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a निकाल लीजिए तो a क्या होगा 4r अपॉन √2। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला a क्यूब हो गया, मीन्स इस वैल्यू का आप क्यूब कर लीजिए, तो आपके पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय √2r क्यूब। अब ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, हमें क्या निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वही 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना बनेगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। 8 तो आपका कॉर्नर का ही आ रहा है और 6 × 1/2, 6 स्फीयर का और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो यहाँ कितना हो गया 4 एटम। यानी कि अगर यहाँ पर आप एक यूनिट सेल के टोटल पार्ट लोगे तो यहाँ पर टोटल आपका 4 एटम बन जाएगा। अब क्या करो, इन 4 एटम का टोटल वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या करोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 एटम का वॉल्यूम कितना है, एक का अगर इतना है तो 4 का कितना हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब। अब हमने स्फीयर का भी वॉल्यूम निकाल लिया और यहाँ हमने क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल लिया। पैकिंग फ्रैक्शन का वही वे है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 16/3 पाई r क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 32/√2r क्यूब है, तो ये आपको r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप पुटअप कीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0.74।
बट परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑक्यूपाई इज 74 मीन्स इस वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 74% आ जाएगा। ये वैल्यू वो है जो एटम ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को फिल करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट क्या हो गया, यानी वेकेंट स्पेस क्या हो गया, 100 में से 74 को लेस कर दीजिए तो 26%, यानी कि फ्री स्पेस इज 26%. This is all about the phase cubic center packing fraction. Now let me start the next packing efficiency of body cubic center. अब body cubic center में कैसे निकालेंगे, body cubic center का मतलब है atoms are present at the corner as well as within the body, means एक पूरी क्यूब में एक एटम होना चाहिए और उसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं है। तो जैसे हमारे पास एक यूनिट सेल है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज विद इन द बॉडी। अब इस एटम का किसी और क्यूब के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो अब हमारे पास क्या है, हमें यहां से लेना पड़ेगा। मीन्स अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए तो अब हमें इसका भी साथ में लेना पड़ेगा। तो हमें वैल्यू ए डी बी की चाहिए। ए डी तो हमें नहीं पता, सिर्फ बी डी पता है विच इज ए, और ए बी भी आपको नहीं पता। मीन्स ए बी डी ट्रायंगल के लिए आपको ए डी अगर निकालना है तो सिर्फ यहाँ पर ए बी डी पता है, आपको ए बी नहीं पता। तो पहले आप ए डी देखिए, ए डी में क्या है, टचेस, जो आपके सेंटर में सेल है या सेंटर में आपका एटम है, दैट एटम टचेस ऑल द कॉर्नर पार्टिकल्स, ऑल द कॉर्नर एटम। तो ये आपके कॉर्नर एटम को, सेंटर वाला कॉर्नर एटम को भी टच करेगा, तो यहाँ पर आपका एडी क्या हो जाएगा, वही 4r। As the sphere at body center touches the sphere at corner, तो AD is equals to 4r। लेकिन जैसे हमने पीछे AB निकाला था तो हमें AD निकालने के लिए, AD के लिए हमें BD भी चाहिए और AB भी चाहिए, मगर AB का वैल्यू हमें नहीं पता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ABC ट्रायंगल से पहले AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ट्रायंगल ABC में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कितनी एजेस, जितनी भी एजेस हैं दे आर डेजिग्नेटेड अगेन A। तो यहाँ पर क्या आ गया, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2A स्क्वायर हो गया। अब आपके पास AB की वैल्यू हो गई, क्या करेंगे, आप पूरा ट्रायंगल लेंगे ABD, तो ABD ट्रायंगल ले लीजिए। अब ABD ट्रायंगल में AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर की कितनी वैल्यू निकली, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना हो गया, 3A स्क्वायर। अब AD का अंडर रूट खत्म कर दीजिए, तो AD का जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3A। ये आपके पास, अब AD की वैल्यू एक ये आ गई, AD की वैल्यू एक ये है आपके पास। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वलाइज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, √3A इज इक्वल्स टू 4r। हमें क्या चाहिए, A चाहिए, तो A क्या आ जाएगा, 4/√3r। अब A निकल आया, इट मीन्स आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, A क्यूब, मीन्स इसका क्या करिए, आप क्यूब कर दीजिए, विच इज इक्वल्स टू 64r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे हमने सबके वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले ऐसे ही अब ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला। अब बचा पोर्शन क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 πr क्यूब। इस बॉडी क्यूबिक सेंटर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितना बनता है, 8 × 1/8, तो कॉर्नर हो गया, प्लस सेंटर का किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है तो सेंटर का एटम 1 रखोगे तो टोटल 2 एटम इज देयर। तो 2 एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा टोटल स्फीयर का। पैकिंग फ्रैक्शन फिर वही है, पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.68। परसेंटेज ऑक्यूपाइड में निकालोगे तो 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 68%। 68% दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द 2 atoms। देन द लेफ्ट वेकेंट स्पेस is 32। 100 - 68 is 32।
अब आप देखिए आपके पास 3% निकल के आई हैं सिंपल क्यूबिक सेंटर की 52.4, फेस क्यूबिक सेंटर की 74% एंड बॉडी क्यूबिक सेंटर के 68। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑक्यूपाइड किसमें है? फेस क्यूबिक सेंटर में। और ये परसेंटेज आपको ध्यान देखनी है। और दूसरी बात, आपकी एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना आपको आना चाहिए।